नमस्ते। अब तक के वीडियोस को दिए हुए लाइक्स, सब्सक्रिप्शन, आपका दिया हुआ प्यार मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहा है अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। आइए निसर्गोपचार व योग के सेशंस हम अब आगे बढ़ाएं। पिछले कुछ सेशंस में हमने निसर्गोपचार क्या है, कौन से विषैले पदार्थ हमारे जीवन से हमें अपने आहार से हमें निकालने हैं वो देखा, अल्कलाइन एसिडिक डाइट को देखा। आज हम दो महत्वपूर्ण घटक ऐसे देखने जा रहे हैं जो हमारी जीवनी शक्ति को अगर अच्छी तरह से हैंडल हुए तो और बढ़ाने में हमारे मददगार हो सकते हैं। लेकिन उन दोनों घटकों को हम बहुत बार नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ साथियों, वो है नींद और व्यायाम। बहुत बार लोगों से मैं सुनती हूँ कि उनकी नींद गहरी नहीं है, नींद आने पर रात को बार बार उड़ जाती है, एक बार उड़ने के बाद वापस नहीं आती है, उठने के बाद सुबह बहुत थकान सी महसूस होती है, सुस्ती सी लगती है, शरीर पूरा कठिन और एकदम जड़त्व महसूस करता है। ऐसी अनेक कंप्लेंट्स को सुनने के बाद अब मुझे लगता है कि हम नींद पर थोड़ी सी चर्चा करें। यह नींद अगर अच्छी हो तो हमें एक नया जीवन दे देती है, ये आपने अब तक महसूस किया ही होगा। साथियों, हमारे जीवन की जड़न घड़न ही कुछ ऐसी बनाई है कि हमारे पूरे जीवन काल में एक मनुष्य करीब करीब 30 से 40% अपना जीवन काल सोता है। अगर आपको फ्रेश रहना है, स्वस्थ रहना है, हमेशा उत्साहित रहना है तो आपको 7 से 9 घंटे की गहरी नींद आवश्यक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो 10 घंटा सोते थे। वो कहते थे कि अगर मुझे पूरी मेहनत से और कंसंट्रेशन से कुछ काम करना है तो मुझे कम से कम 10 घंटे की नींद आवश्यक है। ये हर व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करती है। गहरी नींद में साथियों हमारी पीनियल ग्लैंड, हमारी पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, मेलेटोनिन, जो कि सिर्फ अंधेरे में स्रावित होता है और यह ऐसा हार्मोन है जो बाकी के अनेक हार्मोन्स को बैलेंस भी कर सकता है। याद रहिए, इसका स्राव सिर्फ अंधेरे में ही है, इसलिए रात को समय पर बायोलॉजिकल क्लॉक का आदर करते हुए सोना आवश्यक है। मेलेटोनिन आपका स्लीप और वेकअप साइकिल को मेंटेन करने का काम भी करता है। WHO ने अपने एक मेडिकल पेपर में ऐसा पब्लिश किया है कि अगर कोई इंसान एक रात अच्छी नींद नहीं सोता है तो उसके प्रतिकार शक्ति 30% से घट जाती है। जी हाँ, अगर हम एक रात भी नहीं सोते हैं तो हमारा इतना नुकसान है। जो लोग लगातार कई रातों तक अच्छी नींद, गहरी नींद नहीं सोते हैं, वो अपनी प्रतिकार शक्ति, अपनी इम्यून सिस्टम, अपनी जीवनी शक्ति को कितना घटाते होंगे। आइए अब अच्छी गहरी नींद आने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं वो जरा देखें। सबसे पहले तो हम फिजिकली, मेंटली पूरे थके होने चाहिए, इसलिए एक्सरसाइज का, व्यायाम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। शारीरिक रूप से हम शाम तक पूरी तरह थक जाएं, मेंटली पूरी तरह थक जाएं तो नींद आने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पहली चीज हम ये कर सकते हैं। दूसरे, हमारे डाइट में ऐसी अल्कलाइन डाइट का कॉम्बिनेशन ले कि सारे विटामिन और मिनरल से वह भरपूर हो, हमारे शरीर में कोई अपचन के कोई भी साइंस ना हो कि हमारी नींद कहीं रुक जाए। ये हम डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप एक बहुत अच्छी चाय बनाकर पी सकते हैं जो आपको गहरी नींद आने में थोड़ी मदद करेगी। आधे घंटे पहले आपको एक चिमटी भर जायफल, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सौंफ, एक आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच खसखस, इन सबको 1 कप पानी में उबालना है और उसे थोड़ा उबालकर, उसकी चाय की तरह उसे उबालकर 5 मिनट तक उबालकर उसको ठंडा करके आप पीकर आधे घंटे के बाद सो सकते हैं। गहरी नींद आने में थोड़ी आसानी होगी। नींद आने के लिए योग में एक बहुत अच्छा साधन है चंद्राभ्यास। हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, चंद्राभ्यास करना है। लेफ्ट से सांस ली, इनहेलेशन, लेफ्ट से ही धीरे धीरे छोड़ी, फिर से ली, फिर से छोड़ी, चंद्राभ्यास। यह चंद्र नाड़ी है।
यह सूर्य नाड़ी है। तो चंद्र अभ्यास अगर आप 15 से 20 आवर्तन इसके करते हैं, सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ओम का उच्चार करते हैं और माँ के कंपनों को अपने मस्तिष्क के आसपास महसूस करते हैं, तो नींद आने में आपको काफी आसानी होगी, गहरी नींद आएगी। नींद पर साथियों हमने बात की और ये गहरी नींद कितनी आवश्यक है अब आप जान ही गए होंगे। इसलिए आप इस नींद ना आने की चीज को इतनी कैजुअली मत लीजिए, इसके प्रति सजग रहिए और हर दिन आप, हर रात आप अच्छी नींद सोएं, इसकी आप श्योरिटी कीजिए। चलिए अब दूसरे इंपॉर्टेंट घटक, महत्वपूर्ण चीज पर हम आते हैं, व्यायाम। सुनते ही थोड़ा रिलक्टेंस महसूस होता है ना, लेकिन यह बहुत आवश्यक है आपकी प्राण शक्ति बढ़ाने में। व्यायाम को अगर मैं व्यायाम न कहकर, एक्सरसाइज न कहकर मेडिसिन कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मेडिसिन जितना ही क्विक इफेक्ट आपके शरीर में दिखाता है, वह व्यायाम किसी भी तरह का हो सकता है। उसकी थेरेपेटिक वैल्यूज हैं। आपको पसीना आ जाए, आपके सारे मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, आपके सारे टिश्यूज फ्लेक्सिबल हो जाएं, बस यही उस व्यायाम का खास मकसद हो सकता है। व्यायाम आपके शरीर की थेरेपी किस तरह से करता है? कैलोरीज तो बर्न करता ही है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। जी हाँ, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। यह व्यायाम जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, कोई डांस हो, घर का कोई काम श्रम पूर्वक किया हुआ हो, बागवानी का काम हो, कोई भी काम हो सकता है। लेकिन पसीना आ जाए और आप पूरा थका हुआ महसूस करें कुछ पल के लिए, आपकी हार्ट रेट बढ़े, थोड़ा हाफ आ जाए, बस वैसा व्यायाम आपके शरीर को बहुत हितकारी है। बहुत बार ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार पेशेंट्स कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन कैल्शियम और विटामिन D3 के साथ में अगर किसी भी तरह का व्यायाम नहीं है तो उसका कैल्शियम का और विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपने पेट में ले तो लिया, लेकिन आपकी बोन्स उसको अब्जॉर्ब करके एक्यूमुलेट कर रही है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा और यह सिर्फ आपके व्यायाम द्वारा ही संभव है। साथियों, व्यायाम से फिजिकल फिटनेस तो बढ़ती ही है, आप आपकी उम्र से काफी कम नजर आते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस भी बहुत तेजी से बढ़ती है। आपका माइंड ज्यादा अलर्ट होता है, आपके ब्रेन के अनेक फैकल्टीज अच्छे फंक्शन करने लग जाते हैं। ऐसा सर्वांगीण व्यायाम आप अपनी पसंद का चूज कीजिए जो आपको फिट रखे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी। तो ऐसे ये दो घटक हमने आज देखे, नींद और व्यायाम, जो आपकी जीवनी शक्ति को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने में आपकी मदद करते हैं। यह सब सुनकर आज आपने पूरा निश्चित कर ही लिया होगा कि कितने भी आप व्यस्त रहेंगे, लॉकडाउन में तो व्यस्त नहीं है, आप आसानी से कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आप आपके जीवन में आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा व्यायाम जरूर करेंगे। अपनी पसंद का कीजिए, अपने समय पर कीजिए, जैसा आपका शेड्यूल अलाउ करता है उस समय कीजिए, लेकिन करना आवश्यक है। धन्यवाद। आइए योग अभ्यास की तरफ आगे बढ़ें। नमस्ते, आइए योग अभ्यास करें। आज हम सीखने जा रहे हैं बैकवर्ड बेंडिंग, विपरीत शयन स्थिति में किए जाने वाला भुजंग आसन, कोबरा पोज। आरामदेह स्थिति ले ली है। आइए भुजंगासन की स्थिति लें, दोनों पांव जोड़ लें, कपाल जमीन पर, हाथ के तलवे जमीन पर, कोहनियां छत की ओर, आकाश की ओर, और अब कमर से ऊपर का भाग हम धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाएंगे। कोहनियों से हाथ सीधे हैं, कमर से नीचे का भाग स्थिर है, प्राण धारणा करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर आते वक्त हम फिर से कपाल जमीन पर रखेंगे, हाथ ढीले नीचे छोड़ देंगे, एक गाल पर विश्रांति, दोनों पांवों में अंतर लेंगे। यही आसन डायनामिक तरीके से भी किया जा सकता है। हाथ इस तरह बांधकर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह यथाशक्ति आप 5 से 10 आवर्तन खुद के लिए कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला, उसे बैकवर्ड स्ट्रेच देने वाला बहुत सुंदर आसन आज हमने सीखा, भुजंग आसन। तो साथियों, इसको आपकी योग साधना में जरूर शामिल कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी आप ज्यादा पाएंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। अपना ध्यान जरूर रखिए।